फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देश दुनिया की हर एक छोटी से बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप बने रहेगा हमारे साथ में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की हर एक खबर। फिट इंडिया की शुरुआत आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंसा की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। मध्य प्रदेश के गुना से तो हैरान कर देने वाली हिंसा की जो है वो तस्वीरें हनुमान जयंती के दिन जुलूस पर सामने आई हैं। मस्जिद के सामने से जब जुलूस निकल रहा था और जुलूस के ऊपर पथराव किया गया, हिंसा की तस्वीरें सामने आई। इसके साथ साथ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 150 लोगों की गिरफ्तारी की गई और भारी संख्या में जो फोर्सेज है उनकी तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूपी के आगरा की तस्वीरें भी हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी। करणी सेना जो है वो वहां पर पहुंची, काफी संख्या में लोग वहां पर थे। राणा सांगा का अपमान करने वाले सपा सांसद जो हैं उनको लगातार धमकाते हुए ये तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं प्रदर्शन जारी रहेगा। और देखिए, राणा सांगा की कल जयंती थी, ऐसे में करणी सेना के द्वारा यहाँ पर रक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था और माफी मांगने की मांग ये लगातार कर रहे थे सपा सांसद से। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई वो आप लगातार देख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। और चलिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से जुड़ी भी हमने आपको दिखाई। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मध्य प्रदेश के गुना से खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और वहां पर पथराव किया गया। शोभा यात्रा जैसे ही नजर आती है, न जाने कहां से ये पत्थर जो हैं वो हवा में होते हैं और फिर इन यात्राओं पर कर दिए जाते हैं। गुना में हनुमान जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी यहाँ पर की, इसके बाद वहाँ पर भी बवाल हुआ है। फिलहाल पुलिस की तैनाती, अतिरिक्त जो सैन्य बल है उसकी तैनाती कर दी गई है, जो पुलिस फोर्सेज है उनकी तैनाती कर दी गई है। गुना में हनुमान जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, इसके बाद वहाँ पर बवाल मच गया। तस्वीरें देखिए जरा आप यहाँ पर। कल हनुमान जयंती थी, शोभा यात्रा अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही थी। इसी दौरान किस तरह से पत्थरबाजी वहाँ पर की जा रही है वो आप देखिए जरा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शोभा यात्रा निकालना इतना नागवार गुजरता है लोगों को कि इस तरह से सुनियोजित ढंग से क्या ये पत्थरबाजियां की जाती हैं। और देखिए, ये सुनियोजित साजिश इसलिए कही जा रही है क्योंकि पहले से ही पत्थर वहां पर लाकर रखे गए थे। जब यात्रा बाहर से निकल रही थी मस्जिद के सामने से, फोर्सेस की भी मौजूदगी थी, पुलिस की मौजूदगी थी, तो पत्थरबाजी क्यों की गई? और देखिए, मध्य प्रदेश के गुना में भी हिंसा हुई है। 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई और पुलिस द्वारा भी बाकी लोगों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे का उद्देश्य क्या था। बिल्कुल, गिरफ्तार किए गए जो ये तमाम आरोपी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, 9 जिनकी संख्या बताई जा रही है, रात भर इनसे पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही लगातार बना हुआ है कि क्या वाकई में सुनियोजित ढंग से इस हिंसा को, इस साजिश को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हुआ है और इस समय मैं गुना में मौजूद हूँ। कर्नलगंज मस्जिद है, मेरी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है जहां से इस पथराव की शुरुआत हुई। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। पथराव की शुरुआत हुई और उसके बाद हनुमान जयंती के जुलूस में जो लोग शामिल थे उनके साथ विवाद हुआ और पुलिस फोर्स को यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं क्योंकि यहाँ से जब पथराव की शुरुआत हुई उसके बाद लोग काफी ज्यादा भागदौड़ की स्थिति बन गई थी। मैं बताऊं कि अभी भी आपको पत्थरों के निशान यहाँ पर मिल जाएंगे। जो पथराव हुआ था और भागदौड़ हुई थी उसके निशान यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। घटनाक्रम दरअसल यूं हुआ कि शिवाजी नगर इलाके से एक जुलूस निकल रहा था। ये जो जुलूस था ये पूरा जो ये इलाका है ये मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ से इस जुलूस को निकलने की अनुमति नहीं थी। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, जिस तरफ पुलिस आपको नजर आ रही है, डिप्लॉयमेंट जहां पर पुलिस का है, ये शिवाजी नगर का एरिया है इसके आगे, और इस एरिया से ही वो जुलूस निकल रहा था। और इस मस्जिद के सामने जैसे ही जुलूस आता है वैसे ही ये जो क्षेत्र है जहां पर आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, यहाँ से पत्थर उठाकर जुलूस पे फेंकने शुरू कर दिए गए थे। हालांकि विवाद जो है वो डीजे बंद करने को लेकर हुआ था, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसके बाद जब पथराव हुआ, कुछ लोग घायल हो गए, तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी काफी ज्यादा हंगामा किया गया, उसकी शिकायत की गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला और अभी फिलहाल आप देख पा रहे होंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के नजरिए से।
आपको बता दें कि गुना में जो हिंसा हुई थी उसके बाद में फिलहाल हालात को शांत कर लिया गया है। पुलिस की तैनाती रही। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि परमिशन नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की, उसके बावजूद जुलूस निकाला गया और इसीलिए ये हिंसा भड़की थी। लेकिन अभी हालात काबू में बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ कि इस तरह की स्थिति आ गई, हिंसा भड़क गई, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। ये पत्थरबाजी तब हुई जब जुलूस एक मस्जिद के सामने पहुंचा। जुलूस पर पत्थरबाजी करते हुए लोग कैमरे में कैद हुए हैं। आगे आगे हनुमान जयंती का जुलूस चल रहा है और पीछे से पत्थरबाज उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थरबाजों ने जहां जुलूस पर दुकानों के अंदर से भी पत्थर फेंके तो वहीं पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों को रोकने की कोशिश की, मगर पत्थरबाज नहीं माने और जुलूस पर कई पत्थर बरसाए गए। अब पूरा मामला समझिए। हनुमान जयंती का जुलूस निकालने वाले इन लोगों के पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। जुलूस शाह के कोल्हूपुरा से निकलकर हाट रोड की तरफ आ रहा था। तभी जुलूस में शामिल एक पार्षद के यहाँ एक शख्स से बहस हो गई। ये बहस जुलूस को आगे बढ़ने को लेकर हुई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मस्जिद के पास खड़े लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हुआ है जी, उसमें दो समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गया था और हम एसपी साहब मौके पर गए थे। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया उनका सक्सेस कर दिया। हिंसा की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और वहां भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इलाके में अब भी तनाव के हालात बने हुए हैं। कोई जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में है। कुछ लोगों का कहना है कि पथराव दोनों तरफ से किया गया। फिलहाल इस मामले में लोगों को अफवाहों से बचने की खास हिदायत दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर केंद्रीय बल की तैनाती की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दरअसल ये तैनाती होगी। आपको बता दें आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन भी किया जाना है। फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ में जो हिंसा हुई थी, जो पत्थरबाजी हुई थी और उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 पुलिस वाले घायल हुए हैं। स्थिति को देखते हुए हिंसा वाली जगहों के आसपास इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगा दिया गया है। हिंसा के बाद बंगाल के डीजीपी का बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि उपद्रव करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अपील थ्रू यू ऑल, আমরা যেটা আছে কোনো রকম পুলিশ যেটা আছে পাবলিককে সব সময় আগে ফোর্স ইউজ করে কোন মিনিমাম ফোর্স ইউজ করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে, বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই আর অ্যাকশন শাই। যদি কেউ এক্সট্রিম পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, উই উইল ডিল ইট ভেরি ভেরি স্ট্রংলি। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने बीएसएफ की मदद से 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंसा के दौरान लोगों ने हिंदुओं और उनके घरों को चुन चुन कर टारगेट किया। जिस पर घर के बाहर हिंदू देवी देवता की मूर्ति या स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया, उस घर में उपद्रवियों ने हमला बोला और तोड़फोड़ की। बाज के होता है, जितना हिंदू है बाज के होता है कि हिंदू का घर है उसको मारो। कौन कर रहा है ये सब? मुस्लिम कर रहे हैं।
तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? कोई कभी नहीं करते हो। यहाँ आए नहीं, मेरा बाजार में दुकान पूरा जला दिया है, दरवाजा हुआ सब तोड़ रहा है, अभी भी आगिन जल रहा है, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं है, विधानसभा नहीं, अभी भी जल रहा है, अभी भी जल रहा है, कोई जाने नहीं। अभी अब जाइएगा तो इनका दुकान जल रहा है बाजार में, अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर आप पहुँच जाइएगा तो मतलब मिल जाएगा। प्रशासन नहीं आया, कैसे प्रशासन यहाँ से भगवान जी को सुबह 3 बजे लेके भाग गया यहाँ से, हम लोग को किसी को पता नहीं है जो भगवान जी कहाँ गया, भगवान जी को उठा के लेके चला गया, आदमी बोल रहा है जो लेके चला गया, ये बीड़ी कंपनी का आदमी बोल रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी हालात सामान्य हैं। इलाके में भारी फोर्स को तैनात किया गया है और पुलिस और बाकी सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके ऊपर जमकर सियासत भी अब होनी शुरू हो गई है। बीजेपी इस हमले को हिंदुओं के ऊपर हमला बता रही है। और देखिए, बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी की ओर से जवाब किस तरह दिया जा रहा है, दिखाएंगे आप। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एक के बाद एक ममता सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने केंद्रीय फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया, तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर करारा वार किया। बहुत ही भयंकर है और हाईकोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने वर्डिक्ट दिया है, हम इस वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। तो हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। बीएसएफ को भी मुतैन किया गया है। अरे बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। और रेल किसका प्रॉपर्टी है? देश का प्रॉपर्टी है। कौन कर रहा है? एंटी नेशनल कर रहा है। ये लोग को खिलाफ अंसारुल बांग्ला, पीएफआई, सिमी, ये सब के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए इज द फिट ऑर्गेनाइजेशन to take action this type of anti-national forces. टीएमसी भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि हिंसा वाली जगह पर सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं और उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। पुलिस प्रशासन को थोड़ा और तदबीर होना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। कहे कि 4-5 आदमी गोली भी खा गया, 2-4 आदमी मर भी गया है। हमारा पास जो खबर है हम शांति का पक्ष में है, आप लोग कवर कर रहे हैं जैसे कि और आगे ना बढ़े, इसलिए आप लोगों को विनती करते हैं कि शांति का पक्ष में आप लोग चलिए और हम शांति के लिए हम खुद को अगर कुर्बानी होना पड़ेगा, आदमी के लिए, कोई कौम के लिए नहीं, आदमी के लिए अगर हमको भी कुर्बानी होना पड़ेगा तो हम जा रहे हैं। हिंसा के बाद से इस मामले पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं बीजेपी हिंसा को हिंदुओं से जोड़ रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुर्शिदाबाद की यह हिंसा आने वाले चुनाव में चुनावी मुद्दा बन पाती है या नहीं। और आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर करणी सेना की ओर से प्रदर्शन किया गया। हथियारों से लैस होकर ये तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो लालजी सुमन से, जो रामजी लाल सुमन है माफ कीजिएगा, उनसे लगातार मांग कर रहे थे माफी। दरअसल कल राणा सांगा की जयंती थी, ऐसे में आगरा में करणी सेना के द्वारा लोगों को बुलाया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए और रामजी लाल सुमन से माफी मांगने के लिए। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के दौरान कहा गया, यहाँ तक कि हथियार लहराते हुए, तलवारें लहराते हुए आसमान में ये सभी लोग नजर आए। राणा सांगा का अपमान किया और उसी को लेकर अब माफी की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि रामजी लाल सुमन इस बात से सीधे तौर पर इनकार करते हुए नजर आए। पूरी खबर दिखाएंगे। सड़क पर दौड़ती कार और हाथों में हथियार, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूपी के आगरा में करणी सेना के लोग राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए एकजुट हुए। हाथों में तलवार लिए करणी सेना के लोगों ने यहाँ जमकर प्रदर्शन भी किया और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात की। सुमन जी के घर पे अगर वो मांगे पूरी कर लेते हैं, अपने हमारी मांगे पूरी कर देते हैं, तो सुमन जी के घर पे फिर तो हम नहीं जाएंगे ना। तो ज्ञापन तो अब दे दिया गया है विधायक जी को। ज्ञापन क्या दिया है? क्या पता, अभी कोई पता नहीं। कोई कार्रवाई तो फिर कुछ ना कुछ फिर देखेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है सुमन जी के ऊपर तो फिर हम अपना जो सोच रखा है वो तो करेंगे।
करनी सेना का कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिसके कारण मौके पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया। हाईवे में क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से एक साथ निकले थे और मोस्टली वो लोग नोएडा के साइड निकलना चाह रहे थे। वहाँ पे थोड़ी देर लगभग आधे घंटे के आसपास जाम की स्थिति बनी रही, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ निकल गए थे। परंतु वो बिल्कुल वो सब नोएडा, फिरोजाबाद और बाकी जनपदों से जो लोग आए थे वहाँ निकल चुके हैं। आगरा सिटी में कोई भी नहीं आया। तो वहीं इस मामले पर एसपी के सांसद रामजीलाल सुमन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मौके पर करनी सेना की तरफ से हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी उन शर्तों का खुला उल्लंघन हुआ है, हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि कोई हमारी राय से इत्तेफाक करे या न करे, जनतंत्र में सबको अपना विरोध करने का अधिकार है। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद से करनी सेना रामजीलाल सुमन से माफी की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर रामजीलाल सुमन साफ कह चुके हैं कि वो अपने बयान के लिए किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेंगे। आगरा में करनी सेना ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और साथ में स्थानीय बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। और देखिए, एसपी सिंह बघेल ने रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की बात यहाँ पर कही और साथ ही साथ ने धर्मपाल सिंह ने ये कहा कि करनी सेना की बात जो है वो सामने रखेंगे। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सरकार का विधायक हूँ तो कोशिश तो यही है, कोशिश अभी सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन मैं लोकल विधायक हूँ यहाँ का, तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, तो वो जिम्मेवारी को निभाना है। तो क्या ज्ञापन जो दिया गया है उन शर्तों को आप आगे रखेंगे? जो यहाँ स्तर की है उन्हें कराई दूंगा। की ओर दिल्ली के द्वारका इलाके की रहने वाली सीमा हत्याकांड में एक अहम खुलासा हुआ है और अब जानकर हैरान रह जाएंगे कि कातिल तक पुलिस जो है वो नोज पिन के जरिए पहुंची है। दरअसल इस महिला का कातिल उसका पति ही निकला। पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की मिस्ट्री को सॉल्व किया है, इस केस की चर्चा हर तरफ है। दिल्ली में एक मर्डर मिस्ट्री का ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ कि जिसे सुनकर कानों को यकीन नहीं हो रहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई महिला हत्याकांड का सच सामने आ चुका है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि उसके पति ने ही की थी और इस हत्याकांड का खुलासा महिला की नोज पिन से हुआ। यही वो जगह है, यहाँ पर महिला की लाश को कपड़े में लपेटकर रस्सियों और तारों से बांध रखा था और उसको पत्थर के साथ इस नाले के अंदर फेंका गया था कि बॉडी को यहाँ पर डंप किया जाए। और पुलिस उस बॉडी को बाहर निकालती है, उसकी शिनाख्त करती है। वो कोई और नहीं, सीमा सिंह ही थी। सीमा सिंह की जो बॉडी थी, उसके पति अनिल कुमार ने अपने सिक्योरिटी गार्ड शिव शंकर के साथ मिलकर इसी नाला रोड पे डंप की थी और अपनी पत्नी का उसने पहले गला दबाया था और उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर यहाँ पर डाल दिया था। पुलिस के मुताबिक अनिल ने अपनी पत्नी सीमा के शव को बेडशीट में लपेटकर और पत्थर बांधकर नाले में डंप करने की साजिश रची थी। पुलिस ने जब नोज पिन की बिलिंग की जांच की तो बिल अनिल सिंह के नाम पर मिला, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती की तो हत्या का सारा सच सामने आ गया। फाइनली जो नोज पिन थी उसमें हॉलमार्क जो लगा था, उसके बेसिस पे इस डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन किया गया और उसके बाद जो मेन कल्प्रिट थे उसका हस्बैंड और एक अभी सर्वेंट जो उसको पकड़ा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी चल रहा है। पिछले महीने 15 मार्च को छावला इलाके के एक नाले में सीमा सिंह नाम की महिला का शव बरामद हुआ था। इस मृतक महिला की पहचान कई दिनों तक नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस महिला की नोज पिन से उस ज्वेलर्स और उसके पति तक जा पहुंची। पूछताछ और सख्ती बरतने पर पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।